192 पेज पर आप लोग ये वाटर साइकिल देख सकते हैं। वाटर साइकिल में हम लोगों ने पहले भी देखा था कि कैसे सी का पानी वाटर वेपर बनकर ऊपर जाता है और फिर क्लाउड्स बन के वो अगेन हम लोगों को रेन के थ्रू वापस हम लोगों को मिल जाता है। तो इसमें एक डीपली बता रखा है, हम लोग वापस से एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सारा पानी जो सी का, रिवर का, पोन्स का, लेक्स का सब फिल हो जाता है ना जैसे, तो क्या होता है कि हीट होती है सनलाइट से, तो फिर ये पानी इवोपोरेट होता है ना, वाटर फ्रॉम सीज एंड रिवर्स इवोपोरेट होकर ऊपर जाएगा। फिर क्या होगा, हॉट एयर बीइंग लाइट राइजेस एंड कैरीज वाटर वेपर अपवर्ड्स, और ये जो वाटर वेपर है अगेन ऊपर जाएगी, ठीक है। वाटर वेपर कूल्स एंड कंडेंसेस इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स, और यहाँ पे क्या होगा कि एक ड्रॉपलेट के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगी। फिर क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म्स क्लाउड्स, और यही वाटर वेपर्स क्लाउड्स के फॉर्म में बन जाते हैं ऊपर, ठीक है। और फिर क्या होता है, बादल टकराते हैं, बिजली कड़कती है, आप लोगों ने सुना होगा। फिर रेन होती है ना, तो रेन के फॉर्म में हम लोगों को वापस ये पानी मिल जाता है जो कि इवोपोरेट होके ऊपर जाता है। फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, रेन हो गई। फिर यहाँ पे क्या बता रखा है, 5th पॉइंट, कोल्ड वेदर कॉजेस स्नोफॉल, और जहाँ पर हिल स्टेशन है, जैसे ये तो नॉर्मल प्लेन वाला एरिया है, अगर हम हिल स्टेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे जो पानी गिरता है वो किसके फॉर्म में गिरेगा, स्नो के फॉर्म में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रेनफॉल तो बोल नहीं सकते, इसीलिए क्या बोलेंगे, स्नोफॉल। फिर स्नो हो गई, फिर स्नोफॉल होके क्या होगा कि पहाड़ों पे जम जाती है, पेड़ों पर जम जाती है स्नो। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 6 पॉइंट, रेन एंड स्नो फ्लोज इनटू पोन्स, वेल्स, लेक्स एंड रिवर्स। अब क्या होता है कि जो हिल स्टेशन है वहाँ पे बहुत कम सनलाइट निकलती है, और जितनी भी सनलाइट निकलती है उससे क्या होता है, ये आइस पिघल के अपने रिवर्स और पोन्स के थ्रू निकलकर एक जगह इकट्ठा होकर और कहाँ मिल जाता है, वापस से सी में मिल जाता है, ठीक है। जो बड़ी नदियाँ होती हैं उनमें निकल जाता है। तो यही वाटर साइकिल पूरा चलता रहता है और हम लोगों को अलग अलग सीजन्स मिलते हैं। गॉट इट स्टूडेंट्स? नाउ कम टू द हेडिंग, वेयर डज द रेन वाटर गो। रेन वाटर आखिर कहाँ कहाँ जाता है, तो हम लोग इसको अच्छे से पढ़ते हैं। हैव यू एवर प्लेड अ पेपर बोट इन रेन? अगर आपने रेनी सीजन में पेपर बोट बनाकर अगर आपने देखा होगा कि क्या होता है कि रेन के थ्रू वो जो बोट है अपने साथ साथ, जैसे रेन कहीं कहीं जाती है फिर इकट्ठा होकर किसी नाली में से या फिर कहीं ड्रेनेज से निकलकर किसी बहाव में साथ साथ आगे चलती जाती है ना, तो वो अपना रास्ता खुद बना लेती है, उसमें हमको कुछ नहीं करना पड़ता, हम सिर्फ बोट डाल देते हैं बारिश में और फिर वो अपने हिसाब से कहीं चली जाती है। वैसे ही रेन भी कहाँ चला जाता है, तो हम पढ़ते हैं, रेन वाटर फ्लोज अवे इनटू नियर बाय पोन्ड्स, lakes and rivers. If rivers are allowed to flow freely, most river flows into seas and ocean. तो आपने देखा होगा कि पानी बह के कहाँ चला जाता है, मोस्ट ऑफ द पार्ट में, जैसे विलेजेस में आप देखते होंगे तो छोटी छोटी रिवर्स होती है, उसमें इकट्ठा हो जाता है। फिर आफ्टर ऑल ये सारा पानी रिवर्स में से होके ये रिवर्स किस में मिल जाएगी, सीज में। तो ये सारा पानी इकट्ठा होकर कहाँ चला जाता है, रिवर्स में, और रिवर्स किससे मिल जाती है, सीज एंड ओशन से। और फिर यही सारा पानी जो वाटर का है ऐसे ही फ्रीली फ्लो करता रहता है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि क्या होता है कि बारिश में सबसे ज़्यादा पानी इकट्ठा होकर या तो सीज में चला जाएगा या फिर क्या होता है ग्राउंड पे आपको अगर देखना मिल जाएगा तो कैसे होगा कि कोई सारी चीज़ें भर जाती है ना, तो वो जो वाटर भर जाता है उसको अगेन फिर ये हम लोग इकट्ठा करके और फिर इससे बिजली पैदा करते हैं। तो अभी हम सोर्सेस ऑफ वाटर पढ़ेंगे कि सोर्सेस ऑफ वाटर क्या क्या है। जैसे आपने देखा होगा कि रेन और ग्राउंड वाटर के थ्रू हम लोगों को फ्रेश वाटर मिलता है। सबसे ज़्यादा अच्छा पानी हम लोगों को रेन के थ्रू मिलता है। अगर रेन नहीं होगी तो पानी नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो फिर ड्रॉट्स यानी कि सूखा पड़ जाएगा, ठीक है। तो रेन से हम लोगों को जो पानी मिलता है वो हम लोग क्या करते हैं, सबसे मेन सोर्स होता है ना हमारे फ्रेश वाटर का, तो ये हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे जो वेल्स है, पोन्स है, लेक्स है, ये सारे फिल हो जाते हैं, ठीक है। और फिर जो हमारी रिवर्स रहती है उन पे जो डैम्स बनते हैं उससे ही हमारी बिजली बनती है और हम लोगों को ये वाटर सप्लाई सब जगह वहीं से होता है, डैम से, ठीक है। तो ये एक पोर्शन ऐसा हो गया कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रेन होती है और जो ज़्यादा से ज़्यादा पानी हम लोगों को मिलता है वो रेन के थ्रू मिलता है।
और पोन्ड्स और लेक्स पूरे फिल हो जाते हैं। देन डैम्स में पानी जाता है और डैम्स के थ्रू जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट रहता है वहाँ पर उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है और इलेक्ट्रिसिटी हमको वहीं से मिलती है और सारा पानी भी वहीं से हम लोगों को सप्लाई होता है। ठीक है, नाउ कम टू द ग्राउंड वाटर। अब आप लोग सोच रहे होंगे ग्राउंड वाटर क्या होता है। सब लोगों ने देखा है कि सी कैसी होती है, रिवर्स कैसी होती है। तो क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोगों को पेड़ दिखेंगे, है ना, फिर आप लोगों को पानी दिखेगा, तो ये सरफेस वाटर कहलाता है लेक का। ठीक है, तो ये आपको एकदम क्लीन दिखेगा। बट इसके बिहाइंड अगर हम लोग देखें कि क्या होता है कि जो पानी होता है ना वो अंदर तक जाता है ना, तो ये अंदर जाएगा तो ये क्या कहलाएगी, हमारी वाटर टेबल, यानी कि जो ऊपर की सतह पे जो पानी है वो कभी बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। तो ये वाटर टेबल क्या करती है, हम लोगों को बताती है कि वाटर का लेवल कितना है। नाउ हम लोग बात करते हैं ग्राउंड वाटर की, जो हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो ये ग्राउंड वाटर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा पानी होता है कि जो हमेशा रहता है इसमें। ठीक है, ये ऊपर वाला तो वाटर टेबल हम लोग क्यों देखते हैं, ताकि पानी का लेवल कितना है चेक करने के लिए। बट ये जो पानी है ना ये रॉक्स में फिल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमेशा इसमें रहता है। ठीक है, आपको समझ में आया स्टूडेंट्स। तो ये पोर्शन में हम लोगों को सिर्फ इतना ही बता रखा है कि फ्रेश वाटर जो हम लोगों को रेन से मिलता है वो कैसे इसमें इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, नाउ टर्न द पेज। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों की जो हेडिंग है वो है ड्रॉट्स। ड्रॉट्स क्या होता है, ड्रॉट का मतलब होता है सूखा पड़ जाना, है ना। तो ऐसी बहुत सारी जगह हमारे इंडिया में है कि जहाँ पर सूखा पड़ जाता है, यानी कि रेन वाटर वहाँ पर नहीं होता। बहुत सारी जगह पर बारिश होती ही नहीं है या फिर ना के बराबर होती है। तो ऐसी कौन कौन सी जगह है, सबसे पहले तो हमारा राजस्थान, यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, इसलिए हमारा रेगिस्तान है यहाँ पर सारा लैंड एरिया, है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भूखमरी होती है, क्योंकि अगर पानी नहीं गिरेगा तो क्या होगा, वेजिटेशंस नहीं हो पाएंगी, क्रॉप्स नहीं बन पाएंगी। तो यहाँ पे ज़्यादातर सूखा रहता है। और ऐसी बहुत सारी जगह जैसे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, है ना। तो ये सारी जगह क्या है, बहुत ज़्यादा सूखा यहाँ पर रहता है, बहुत कम बारिश यहाँ पर होती है। गॉट इट स्टूडेंट्स। नाउ फ्लड्स। फ्लड्स जस्ट उल्टा होता है ड्रॉट्स का। ड्रॉट्स मतलब सूखा पड़ जाना और फ्लड मतलब एक्सेस ऑफ वाटर, बारिश के रूप में या फिर कहीं से भी आ जाना, जिसको हम बोलते हैं बाढ़, है ना। तो अगर कंटिन्यूस रेनफॉल होती है तो क्या हो जाता है, रेनफॉल ज़्यादा होने से पानी का लेवल बहुत बढ़ जाता है और वो वहाँ की जो जगह है, सिटीज़ है, विलेजेस है, वो सारे तबाह हो जाते हैं एक्सेस ऑफ वाटर के कारण। इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लड्स। तो बहुत सारी जगह पर ये बहुत ज़्यादा आता है स्टूडेंट्स, है ना। तो आप लोग इस होमवर्क है आप लोगों को कि जैसे यहाँ पर लिख ही रखा है कि आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, गुजरात, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन होती है और यहाँ पर बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जो कि फ्लड यहाँ पर आती है। तो ऐसे और भी जगह है जो आपको फाइंड आउट करनी है कि इंडिया के बाहर भी फ्लड आते हैं, तो वो कहाँ आते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है और आप लोग इसको फाइंड आउट करके रखना। ठीक है, हम लोग गूगल मीट जब भी होगी हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ कम टू द टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ वाटर। कंजर्वेशन मतलब बचाना, है ना। तो हम पानी को कैसे बचा सकते हैं, सबसे पहले क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हम लोग क्या करेंगे कि जो रेन हमारी आती है नेचुरली, हम लोग उसको अगर बचाएंगे तो हम लोगों को फ्यूचर यूज़ में ये पानी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत क्लीनेस्ट वाटर होता है और इसको हम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ता है, ये नेचुरली हम लोगों को मिलता है। तो हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे। क्यों, ये पानी क्यों कलेक्ट करके रखेंगे, फ्यूचर यूज़ के लिए। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा कि कुछ घर ऐसे बनाए रहते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रेन हो रही है और ये मकान का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि ये घरों में से यहाँ पे पाइपलाइन डाल रखी है, यहाँ पे एक छोटी सी नैरो ट्यूब जैसी डाल रखी है, जिससे कि ये पानी इकट्ठा होकर अपने आप यहाँ पर फिल हो जाए और यहाँ से वो सब सारी चीज़ें अगेन हम लोग जो अगर एग्रीकल्चर वाले फार्म वगैरह है तो वहाँ पर वो पानी यूज़ कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये पानी हमेशा रिचार्ज होता रहता है, ग्राउंड वाटर का जो है लेवल भी इससे बढ़ता रहता है। तो हम लोग इसके बेनिफिट्स पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दे रखा है, इंक्रीजेज द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी कि हमेशा जब भी बारिश होगी तो ये पानी कलेक्ट होगा। सेकेंड, रेजेस वाटर टेबल। तो हमारा जो वाटर टेबल है अभी मैंने आपको डिस्कस किया था उसी में कि वाटर टेबल इंक्रीज करता है। ठीक है, प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड फ्लडिंग, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हम लगाएंगे तो क्या होगा, सॉइल इरोजन नहीं होगी और फ्लडिंग नहीं होगी। अब हमारा जो टॉपिक है वो है चेक डैम्स। चेक डैम्स क्या होता है, आप लोगों ने डैम्स देखे होंगे, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है ना। तो वो पानी को रोक के रखता है। डैम्स हम क्यों बनाते हैं, ताकि पानी रुका रहे एक जगह और फिर उससे
हम लोग फर्दर यूज़ कर सकें। जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी होता है, बहुत ज़्यादा रेन होती है, वहाँ पर डैम्स बनाए जाते हैं और इसके कुछ गेट्स होते हैं, गेट 1, 2, 3 ऐसे 12, 20 कितने भी हो सकते हैं। तो अगर ये फिल हो जाते हैं तो वो गेट खोल देते हैं ताकि जो रेन वाटर है वो वहाँ पर भी फिल होके उस जगह भेज सके जहाँ पर रेन नहीं होती है या फिर जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। इसीलिए हम लोग चेक डैम्स बनाते हैं। गॉट इट स्टूडेंट्स? तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट्स है तो हम लोग गूगल मीट पे डिस्कस करेंगे। आपका ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है और ये जो रिमेंबर वाला पोर्शन है आप लोगों को ये नोटबुक में बनाना है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर बुक नहीं है तो, और ये आपको बनाना है। गॉट इट स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू।